सभी दोस्तों को मेरा राम राम। कल से नवरात्र स्थापना हो रही है। माता के गुणगान होंगे, माता के कीर्तन होंगे, माता की पूजा होगी और जयकारे लगेंगे। तो जो माता की पूजा की जाती है, जो माता जी का बालपन है, जो कन्या पूजन हम करते हैं, तो वो एक तरह से देखा जाए तो माता को बुद्ध कहा गया है। और लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट भी है कि लाल किताब है, राहु केतु शनि इनसे नहीं डरती, लेकिन वो बुद्ध से बहुत डरती है, क्योंकि बुद्ध सर्वशक्तिमान कहा गया है और माता क्या है, वो भी सर्वशक्तिमान है, क्योंकि उसी ने ही दानवों का नाश किया था। तो वो एक तरह से सर्वशक्तिमान है। तो जो बालपन है माता का, जो कन्या पूजन हम करते हैं, तो एक तरह से हमें बुध और केतु को खुश करते हैं, हम छठे घर को खुश करते हैं। छठा घर क्या है, वहीं से तो रोग शुरू होते हैं, वहीं से शत्रु शुरू होते हैं, वहीं से ऋण शुरू होते हैं। और छठे घर के मालिक कौन है? बुध केतु हैं। तो बुध कौन है? माता है। चूंकि वो 10 साल से छोटी है, तो वो बालपन है, तो उसमें केतु का भी अंश है। तो जो छोटी कन्या होती है वो बुध केतु दोनों का मिश्रण होता है, उसकी हम पूजा करते हैं। तो हम छठे घर को मनाते हैं। तो वहां छठे घर को अगर हमने मना लिया, तो लाल किताब ये कहती है कि 8वें घर का जो प्रभाव है वो दूसरे घर में जाएगा और दूसरे घर से छठे में आएगा। अब छठे को अगर हमने खुश कर लिया, तो वो फिर क्या है, वहां से आगे नहीं जाएगा, यानी 12वें तक हॉस्पिटल तक नहीं जाएगा, हॉस्पिटल से मृत्यु तक नहीं आएगा, 8वें घर तक वापस नहीं आएगा। और इसके साथ है बुध जो है, जिन लोगों को जैसे काली का रूप है, तो वो बुध और शनि, जिनका बुध शनि खराब है उनको काली की पूजा करनी चाहिए, जिनका शुक्र खराब है उनको दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा के रूप में मतलब। और जिनका व्यापार नहीं चल रहा है, जिनकी बहन बेटी खुशहाल नहीं है, जिनकी बहन बेटियों को दिक्कत आ रही है, उनको चाहिए कि वो माता का जो छोटा रूप है, वैष्णव माता है, उनकी पूजा करनी चाहिए। यानी अलग अलग रूप है, 9 ग्रह 9 दुर्गा। और 9 दुर्गा में कहते हैं कि 9 के 9 ग्रह समाये हैं और 9 के 9 ही खुश हो जाते हैं। तो बुध 1 से लेके और 9 तक सब ग्रहों से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। अब काली की पूजा में शनि, राहु और बुध तीनों का उपाय होता है। क्यों? क्योंकि वो माता है तो बुध है, और वो उसका जो रंग है वो शनि और राहु का है। तो बुध शनि राहु का उपाय होता है इसमें। और जो दुर्गा है वो शुक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, जिन लोगों के घर के सुख नहीं है, उनको दुर्गा पूजा करनी चाहिए, ताकि उनकी शादी भी हो, गृहस्थी के भी सुख मिले। अब बात आती है कि इसकी पूजा का विधान क्या है। ये काम है कर्मकांडी पंडितों का। वो क्योंकि उनका मतलब जो संरचना की है भृगु जी ने या ग्रंथों में, तो वो किया है, वो ब्राह्मणों को वो पता होता है उसका विधि विधान का। बाकी अंधा अनजान एक बराबर होता है। आप माता रानी की तस्वीर रखें सामने, उसके माला चढ़ाएं। लाल फूल जो है वो माता को ज़्यादा पसंद है, तो लाल फूलों की माला चढ़ाएं। माता के तिलक कर दें, उस पर चावल लगा दें और घट स्थापना करके उसके मोली बांध के वहाँ रखते हैं। और जो कुंडा होता है जिसमें जुहारे उगाए जाते हैं, वो उसके पास रखते हैं। एक दीपक वहाँ जलाना है घट के पास और एक जलाना है माता जी के पास। जब भी आप माता जी की पूजा करते हैं, बीज मंत्र सबसे अच्छा होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे वाला जो मंत्र है वो सबसे बेस्ट मंत्र है। और जब आप माता की पूजा करते हैं, तो आपने शिव और शक्ति दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो जब माता की पूजा करते हैं, तो एक माला अगर माता की के आप करते हैं, तो 11 नाम आपको भोलेनाथ के भी लेने पड़ेंगे। और फिर 11 नाम आपको भैरव जी के भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो प्रहरी है माता का। तो इसलिए आप अपने तरीके से पूजा करें, आपको माता रानी जरूर आशीर्वाद देगी। और व्रत का भी आता है कि व्रत करना जरूरी है। देखो, व्रत का जहाँ तक मेरा ख्याल है कि व्रत विचारों का अच्छा रहता है, क्योंकि विचारों में हमारे क्या है, गंदगी चल रही है और हमने अन्न छोड़ रखा है। तो अन्न तो देखो, आदमी क्या है कि मजबूरी में कई बार वैसे भी छोड़ देता है, लेकिन वो पान खा रहा है, गुटखे खा रहा है, चाय पी रहा है, फ्रूट खा रहा है पेट भर भर के, तो पेट तो भर ही रहा है,
मेन जो व्रत होता है वो होता है विचारों का, उस टाइम में मनन करने का होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो नियमित अपना व्रत कर रहे हैं, वो करते रहे हैं। व्रत करना भी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि मौसम जब परिवर्तन होता है, सर्दी बरसात, वो गर्मी बरसात जा रही होती है और सर्दी आ रही होती है, तो इसमें हल्का आहार लेना और व्रत रखना, इससे क्या है, डाइजेशन की शिकायत नहीं होती, इंडाइजेशन की शिकायत नहीं होती और पेट भी अच्छा रहता है। इसके साथ ही जैसे अगर इसको लॉजिकली हम देखें तो एक तरफ हमें माता जी को माँ कहते हैं, तो कौन माँ ऐसा चाहेगी कि उसकी संतान भूखी सोए। हर माँ ये चाहती है कि उसकी संतान पेट भर के और खा पी के आराम से सुख की नींद सोए। तो इसलिए इसमें आप अपने आप को कभी दोषी ना समझें कि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोषी बनते हैं। आपकी अगर आस्था है भगवान में, तो आप चलते चलते नाम लेंगे तो भी आपको ईश्वर अच्छे फल देगा, चाहे वो माता जी हों, चाहे कोई पिताजी हों, बाबा जी हों, कुछ भी हो। तो व्रत के लिए आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें। और कुछ लोग होते हैं कि पहला और आखिरी व्रत करना है। व्रत हमेशा जोड़े में करना चाहिए, पहला या दूसरा कर लो या फिर लास्ट के 2 कर लो। आपने 2 व्रत कंटिन्यूटी में करने हैं, जो करना चाहते हैं। जो नहीं करना चाहते हैं उनको माता जी ऐसा नहीं कहती है कि आपको व्रत करना ही करना है। वो एक विशेष संकल्प होता है, संकल्प में वो बिल्कुल कुछ भी खाना पीना नहीं करते, सिर्फ पानी पे चलते हैं वो। तो ये फ्रूट वगैरह खाना और वो नहीं, वो एक विशेष संकल्प होता है। और जो करते आ रहे हैं शुरू से, उनको वो हैबिचुअल हैं इस चीज़ के, तो उनको कोई दिक्कत होती नहीं है वैसे भी। बाकी जो आशीर्वाद मिलना है वो आपकी आस्था से मिलना है। तो आप भी इसी तरीके से माता जी का पूजन करें, उनमें आस्था रखें, आपको देवी जरूर आशीर्वाद देगी और बुद्ध की कृपा होगी। बुद्ध की कृपा होगी तो बुद्ध जो है, चाहे उसको बना दे चाहे उसको बिगाड़ दे। तो कुल मिला के हमने बुद्ध केतु को अच्छा करना होता है। तो ये देवी की नवरात्रों की जो पूजा होती है, छठा घर और बुद्ध केतु, इनको खुश किया जाता है। ये खुश हैं तो पूरी जिंदगी खुशहाल हो जाती है, क्योंकि जड़ तो वही है ना, मैन पाताल का घर भी वही है, और पाताल से ही तो, जमीन से ही तो कुछ चीज उगती है। तो वो चाहे वो झगड़ा उगे, चाहे वो कर्ज उगे, चाहे वो बीमारी उगे, उगना वहीं से है। तो उस जगह को हमने शांत कर दिया, तो मान के चलो हमने क्या है, सब कुछ कुंडली का अच्छा कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से करें, माता रानी खूब कृपा करेगी आप पे। राम राम, धन्यवाद, नमस्कार।